बच्चों, ये वीडियो क्लास 10th के थर्ड चैप्टर की मेटल और नॉन मेटल की है। तो कुछ मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था। अब हम टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो कौन सी मेटल होती है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होती है? मोस्टली मेटल होती हैं वो सॉलिड होती हैं, लेकिन जो मरकरी होती है वो लिक्विड होती है। कैन इजली कट विद निफ। कौन सी मेटल ऐसी होती है जिसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं? सोडियम। इट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर होती है। इट इज पुअर कंडक्टर। लेड होती है। ठीक है। वाई इज सोडियम कैप्ट इमर्जिन को कैरोसिन ऑयल। ये काफी समय से आप पढ़ते आ रहे हो कि सोडियम को कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम होते हैं, सोडियम इज कैप्ट इन कैरोसिन ऑयल बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव मेटल। इट कैन कैच फायर इजिली व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर। जब ये मॉइस्चर और एयर के आसपास होता है तो आंच को तुरंत पकड़ लेता है। हमें कुछ इक्वेशन लिखनी है कि आयरन को वाटर के साथ स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? FeOH2 इन प्लस हाइड्रोजन। कैल्शियम और पोटासियम को वाटर के साथ करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, और पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ऐड करते हैं रिएक्टिव मेटल को? तो बेटा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और उसकी रिएक्शन ये दे रखी, देखो हमने आयरन एक मेटल ली है और उसके अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर हमने डाल दिया, तो कौन सी गैस मिल रही है हमें? हाइड्रोजन गैस मिल रही है। नेक्स्ट है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। राइट डाउन। देखो क्या होगा इसमें? व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट देन जिंक इज डिस्प्लेस्ड टू आयरन। इसमें क्या होगा कि जब आयरन सल्फेट के अंदर हम जिंक डालेंगे तो जिंक मोर रिएक्टिव मेटल होता है। जिंक आयरन को डिस्प्लेस करके खुद आयरन की जगह सल्फेट के साथ लग जाएगा। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जंग से बचाने के लिए हम कोटिंग करते हैं आयरन और जिंक के ऊपर, वो गैल्वेनाइजेशन होता है, परत चढ़ा देते हैं। अलॉय क्या होता है? ए सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। दो या दो से ज़्यादा मेटल को जब हम मिलाते हैं, या फिर नॉन मेटल भी हो सकती है, वो अलॉय बनती है। अलॉइंग दो प्रोसेस करते हैं ना प्रिपेयर करने का, अलॉय प्रिपेयर करने का, वो अलॉइंग होता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है डॉट प्रोडक्ट से। देखो सोडियम का लिखना है सबसे पहले। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले ऑर्बिट में 2 आ गए, कंप्लीट हो गए। फिर आते हैं 8, दूसरे में 8 आ गए, बच गया कितना? 1। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1। इसी तरह ऑक्सीजन में 2 8 आ गए, लास्ट वाले में 6 आ जाएंगे। मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 2 8 और 2, लास्ट वाले में 2 आ जाएंगे। सो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाई द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो Na2 और ऑक्सीजन कैसे, सोडियम डाइऑक्साइड कैसे बनता है? सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है, लास्ट में 6 है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। सोडियम के पास है कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के 2 एटम ले लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, उसको मिला देंगे तो इसके 2 ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका 8 ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रखा है। ठीक है। व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। देखो इसमें क्या है? सोडियम है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? लास्ट में 1, तो इसमें कैटायन है। ठीक है। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये एनाइन है। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट में 2, तो ये क्या है? 2 पॉजिटिव कैटायन। ठीक है, कैटायन है ये। वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई क्या होता है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज हाई बिकॉज दे रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक द आयनिक बॉन्ड। जो इनके आयनिक बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए इन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। मिनरल क्या होते हैं? द एलिमेंट या कंपाउंड विच आर फॉर्म नेचुरली आर इन अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ के अंदर से मिलते हैं ना नेचुरली तरीके से, वो मिनरल्स होते हैं। और क्या होते हैं? द एलिमेंट या कंपाउंड विच आर अकर नेचुरली दे आर द रिच परसेंटेज ऑफ मेटल। और वो होते हैं जिसमें मेटल्स की परसेंटेज ज़्यादा होती है। दिस मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। और इनसे मेटल को निकालना लाभदायक होता है। एवरी और आर मिनरल। हर एक और मिनरल होती हैं, लेकिन हर एक मिनरल और नहीं होता। ठीक है। गैंग क्या होती है? इम्प्योरिटी होती है। सैंड लाइक आर प्रेजेंट इन और के अंदर कुछ इम्प्योरिटी होती है ना, जैसे सोयल, सैंड, कुछ कंकर वगैरह, वो होती है गैंग। नेम द 2 मेटल विच आर फॉर्म इन नेचुरली फ्री स्टेट।
फ्री स्टेट में कौन सी मेटल मिलती है, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है। विच केमिकल प्रोसेस इज यूज टू ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, मेटल को ऑक्साइड से ऑब्टेन करने के लिए कौन सा प्रोसेस लगाते हैं, मेटल ऑक्साइड आर ट्रीटेड विद रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन मेटल, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके। विच मेटल डोंट क्रोड इजली, कौन सी मेटल ऐसी हैं जो आसानी से, जिनके ऊपर जंग वगैरह नहीं लगता, खराब नहीं होती, तो गोल्ड और सिल्वर। व्हाट आर एलोय, एन एलोय इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, ये मैं पहले भी बता चुकी थी कि एलोय होमोजीनियस मिक्सचर होती है 2 या 2 से ज़्यादा मेटल का। ठीक है बेटा, आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए।